जन्मांधस्य प्रथम सूत्र है वेदांत का कि जो इस पूरे विश्व को जन्म देने वाला है, मैं किसकी वंदना कर रहा हूं? मैं उसकी वंदना करने जा रहा हूं जो इस पूरे विश्व को बनाने वाला है, पूरे इस विश्व को जन्म देने वाला है। जन्मांधस्य यतः। और देखिए इस श्लोक से एक और भाव प्रकट होता है। सबसे पहले भागवत की शुरुआत में लिखा जन्मांधस्य यतः है कि जिसका जन्म हुआ है उसे क्या करना है। और जो भागवत का अंतिम श्लोक है उसमें लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। जिसका जन्म हुआ है उसको क्या करना है? नमामि हरिम परम। जिसका भी इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार भगवान हरि के परम पद की प्राप्ति कर लेना। केवल इसीलिए सभी मनुष्यों का जन्म हुआ है। ये मानव योनि केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए हमें मिलती है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम सब भूल जाते हैं और फिर महाराज वही संसार के कार्यों में उलझे रह जाते हैं, वही संसार की बातों में उलझे रह जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। लेकिन जो भक्त इस मार्ग में अपना चरण रख देते हैं फिर तो भगवान हरि भी उसकी ओर अपने चरण बढ़ाने लग जाते हैं। आप भगवान की ओर एक चरण बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी ओर 100 कदम बढ़ा करके दौड़े चले आएंगे। तो देखिए प्रथम श्लोक में पहला शब्द क्या है? जन्मांधस्य यतः है। और अंतिम श्लोक है हरिम हरिम परम, नमामि हरिम परम। तो जिसका जन्म हुआ है वो भगवान के परम पद की प्राप्ति करना उसका सबसे पहला लक्ष्य है। और भगवान के परम पद की प्राप्ति कैसे हो? तो उसी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है। ये जो भागवत महापुराण है ये एक, आप इसे एक मैप समझें। जैसे हम गूगल मैप चलाते हैं, गूगल मैप में नेविगेशन में डालते हैं कि हमें जयपुर से बद्रीनाथ आना है, तो पूरा रास्ता आपके सामने फोन में खुल जाएगा कि पहले आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पहाड़ियाँ चढ़ते हुए ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ के आगे फिर बद्रीनाथ धाम आएगा और आप बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। तो उसी प्रकार इस भागवत में भी किस प्रकार भगवान के परम पद की प्राप्ति हो उसका पूरा नक्शा बताया हुआ है कि यदि आप इस भागवत को श्रवण करें और इस भागवत का पालन करें, अनुसरण करें तो आपको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ये पूरा महाराज नक्शा भागवत जी में बताया गया है।